नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के दौरे पर पलक्कड़ में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रोड शो करके दिखाएंगे भाजपा की ताकत। असम में चुनाव प्रचार तेज। भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह आज सोनितपुर और नलबाड़ी में करेंगे जनसभा। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने भी झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में देशवासियों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति और संबंधित मुद्दों पर जोखिम की समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा आपूर्ति और संबंधित मुद्दों पर जोखिम की समीक्षा के लिए मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पश्चिम एशिया में जंग हुई और तेज। 2500 मरीन सैनिक लेकर अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली पहुंचा संघर्षरत क्षेत्र में। वहीं ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़े प्रदर्शन। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष पर बरकरार। ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर। और अब सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरलम के चुनावी दौरे पर रहेंगे। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के उद्देश्य से पीएम पलक्कड़ और त्रिशूर में आयोजित भव्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम के इस दौरे की शुरुआत पलक्कड़ से होगी, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद त्रिशूर में एक भव्य रोड शो भी होगा। केरलम चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो सीधे जनता से संवाद कर भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। असम में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने असम दौरे के दूसरे दिन 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री की पहली जनसभा सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली विधानसभा क्षेत्र में होगी, जहां वो पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे। इसके बाद अमित शाह नलबाड़ी में एक और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इन अहम रैलियों के जरिए अमित शाह राज्य में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाएंगे और जमीनी कार्यकर्ताओं में जीत का नया जोश भरेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम की 132वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही कार्यक्रम का सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया में जारी संकट पर नजर रखने और घटनाक्रमों के जवाब में सक्रिय उपायों की सिफारिश करने के लिए गठित अनौपचारिक मंत्री स्तरीय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में शनिवार को आयोजित इस बैठक में वित्त एवं निगम मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू,
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू समेत कई मंत्री उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री ने सचिवों के साथ अधिकार प्राप्त समूहों के साथ बैठक कर क्षेत्रीय चुनौतियों और नीतिगत उपायों की समीक्षा की। भारतीय सेना ने रक्षा खरीद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जैम के माध्यम से अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कदम रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। भारतीय सेना ने बाय इंडियन श्रेणी के तहत 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की आपूर्ति के लिए जेसीबी इंडिया लिमिटेड के साथ करीब 26 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। यह ऐतिहासिक खरीद सेना के अधिग्रहण प्रक्रिया में तकनीक आधारित और पारदर्शी प्रणाली को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जेम पोर्टल के जरिए कैपिटल खरीद करने से न केवल प्रक्रियाएं तेज होंगी, बल्कि तय नियमों का पूर्ण पालन भी सुनिश्चित हो सकेगा। इस पहल से खरीद प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आने की उम्मीद है और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति अधिक तेज और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी। साथ ही ये कदम भविष्य में इसी तरह की अन्य खरीद के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बड़े पैमाने पर यह पहल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योगों की भागीदारी को मजबूत करने की सरकार की नीति को भी सुदृढ़ करती है। इन टेलीस्कोपिक हैंडलर्स की खरीद से भारतीय सेना की लॉजिस्टिक्स और सामग्री प्रबंधन क्षमता को विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में और भी अधिक मजबूती मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने अपने 3,500 मरीन कमांडो की एक नई टुकड़ी खाड़ी क्षेत्र में तैनात कर दी है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली के जरिए सेंटकॉम इलाके में पहुंचे हैं। जापान स्थित सैन्य बेस से रवाना हुई 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की इस तैनाती से मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जमीनी और समुद्री ताकत कई गुना बढ़ गई है। ईरान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बीच इतनी बड़ी संख्या में मरीन सैनिकों का एक साथ पहुंचना बहुत बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। दूसरी तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध नीति के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। अमेरिका के 50 से ज्यादा शहरों में लोगों ने नो किंग्स प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, बढ़ती महंगाई और ईरान के साथ जारी युद्ध के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भी लोगों ने ट्रंप प्रशासन का विरोध करते हुए प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने मिडटाउन मैनहट्टन से मार्च किया। सैन फ्रांसिस्को में भी एम्बार्डेरो प्लाजा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए और सिविक सेंटर प्लाजा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों के हाथ में इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट और ईरान संघर्ष का विरोध करने वाले बैनर थे। सेंट पॉल, मिनेसोटा में भी बड़ी रैली आयोजित की गई। ये प्रदर्शन पूरे देश में आयोजित नो किंग्स रैलियों का हिस्सा है, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के विरोध में आयोजित किए गए। ये रैलियां ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता घटकर मात्र 36% रह गई है, जो उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद का सबसे निचला स्तर है। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया खेल हो रहे हैं, जिसको लेकर के खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।